धन्यवाद कॉम्फर्ट। मैं शुरुआत करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पर यह अच्छा विषय है, संतोष और शांति। मैं इसे थोड़ा अलग कहूँगा, शांति, संतोष और शांति। शांत रहना चाहिए, पर कभी संतुष्ट नहीं। ठीक है। इसका कारण है, अगर आप श्री मुफराज को सुने, वे हमेशा एक ऊंचाई से दूसरी की बात करते हैं। वे कभी संतुष्ट नहीं होते। शांत रहो, पर संतुष्ट नहीं, क्योंकि आप में और क्षमता है। यह याद रखें, संतुष्ट न हो तो अगली ऊंचाई मिलेगी, और श्री मुफराज के कारण आप वह ऊंचाई हासिल कर पाएंगे। सच में कुछ बहुत अच्छी बातें हैं। संतोष, शांति अच्छी है, पर शांत रहो, संतुष्ट नहीं, आगे बढ़ो। दोस्तों, मैं बस कुछ बातें कहूँगा शुरुआत करने के लिए, फिर आप लोगों को मौका दूंगा। और आज ये बहुत ही संक्षिप्त होगा। मुझे हाल ही में कुछ आंकड़े मिले। ये व्यापार की मात्रा है, और यही हम करते हैं। हम एक ऐसे व्यवसाय में हैं जो दुनिया भर में व्यापार करता है। हम खरीदते और बेचते हैं, यही हमारा काम है। उन्होंने दुनिया भर के व्यापार के बारे में बताया, जो सालाना 8.8 ट्रिलियन डॉलर का है। मुझे लगता है ये आंकड़ा कम है, पर मैं 1.8 पर ही टिका रहूँगा। और फिर उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा दिया। वह यह था कि इस कुल व्यापार का 20% यानी 360 अरब डॉलर सिर्फ कागजी काम है। क्या आप यकीन कर सकते हैं? मतलब यह अविश्वसनीय है। इतना सारा व्यापार और 20% सिर्फ कागजी काम में जाता है। यह पूरी तरह से बेतुका है। यह पैसे की बर्बादी है। यह हर चीज की बर्बादी है। हम श्री मुफारा के साथ क्या करें? हम श्री मुफारा के साथ क्या करें? हम वाणिज्य में हैं, पर असल में हम डिजिटल परिवर्तन करते हैं। डिजिटल परिवर्तन से जब सब कुछ स्वचालित हो जाता है, तो कागजी काम का 20% हिस्सा बस खत्म हो जाता है। शायद यह 1700% तक कम हो जाता है। शायद कागजी काम सिर्फ 3% रह जाता है। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि श्री मुफारा दूसरे चरण को शुरू करते हुए क्या कर रहे हैं। यह वाकई बहुत ही शानदार बात है। कहने को बहुत कुछ है, पर उम्मीद है कि यह बताएगा कि श्री मुफारा क्या कर रहे हैं, क्या ला रहे हैं, हमारे सामने क्या रख रहे हैं। और वह दूर की छोटी रोशनी जो आप देख रहे हैं, वह छोटी रोशनी नहीं है। वह एक बुलेट ट्रेन है जो पूरी रफ्तार से आ रही है, और वह ट्रेन आपको वहां ले जाना चाहती है जहां आप जाना चाहते हैं। और यह बहुत जल्द ही यहां पहुंचने वाली है। और अगर आप हैं, मैं यह कहूंगा और फिर खत्म करूंगा, आराम। अगर तुम चट्टान पर हो और नीचे गिर गए हो, अंगुलियों से पकड़े हो, तो थोड़ा और लटके रहो। अगर तुम दलदल में हो और नाक के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा हो, तो बस थोड़ी देर और लटकने दो। अगर तुम पानी के बीच तैर रहे हो, जैसा कि मैं जानता हूं परेशानियों में हो, तो हार मत मानो। थोड़ी देर और पानी में तैरते रहो। याद रखो, वो रोशनी, यह तुम्हारी तरफ बहुत जल्दी आ रही है। और जब यह तुम्हें छूने लगेगी, तो एक राहत की लहर आएगी। मेरा मतलब है संपूर्ण राहत। तुम नहीं समझ पाओगे कि क्या हुआ है। तुम्हें खुशी महसूस होगी। और जब वो राहत, जब तुम समझने लगोगे ये यहाँ है, ये यहाँ है, स्थायी रूप से, अचानक तुम ट्रेन में होंगे। तुम देख पाओगे कि तुम कहाँ जा रहे हो। अब तुम सचमुच अपनी जीवन के परिवर्तन के बारे में उत्साहित होंगे। और अब जो भी श्री मुफर कर रहे हो, वो सब तुम्हारे लिए है, सचमुच तुमसे ही। मार्टी श्री मुफारा के साथ हमारी यात्रा के बारे में बताते हैं। मुफारा, लोगों को समझना चाहिए मार्टी और मैंने पहले 15 साल कैसे बिताए। हम उन सभी चुनौतियों से गुजरे हैं जो लोग ऑनलाइन व्यवसाय और आय बनाने में झेलते हैं। और यह बहुत कठिन है दोस्तों, बहुत कठिन। 15 साल लंबा समय है। ज्यादातर लोग इतने कौशल विकसित नहीं करना चाहते, और यही आज हमारे पास है। आपको हमारी तरह 15 साल नहीं लगाने होंगे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। श्री मुफारा और मार्टी ने यह बिल्कुल साफ कहा। श्री मुफारा ने एक सिस्टम बनाया है जिसमें आप शामिल होकर सफल हो सकते हैं। मार्टी ने कहा, आपके सफल होने की अच्छी संभावना है। आप श्री मुफारा के सिस्टम की वजह से सफल होंगे, मुफारा सेटअप। और निश्चित रूप से जब आप आएंगे और विभिन्न लोगों को सुनेंगे, तो आप इसके बारे में और अधिक जानेंगे। ये व्यापक है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसने इसे हमारे लिए बहुत सरल बना दिया है। तो 15 साल, यकीन मानिए, ये लंबा समय है दोस्तों। ये वाकई लंबा समय है। अगर आप आकर इन 15 सालों को काट सकें और अभी पैसा कमाना शुरू कर सकें, यही आप करना चाहते हैं।
क्योंकि उसने आपके लिए एआई द्वारा संचालित ऑटोमेटेड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाया है जो ट्रैफिक से जुड़ा है। बस इतना ही, आराम से, आसान काम, बिल्कुल आसान। धन्यवाद कंफर्ट। नमस्ते दोस्तों, सबको नया साल मुबारक हो। जैसा आप कहते हैं नए साल के पहले हीरो, तो मैं इसे देखने वाला हूं। सच कहूं तो माइक ने हमें बढ़िया शुरुआत दी है और मैं इसे उसी नजरिए से देखूंगा। जैसा वो कहते हैं ट्रेन आ रही है, वो भी बुलेट ट्रेन, और तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। हमें भविष्य की एक झलक देखने का मौका मिला है, पर सबसे जरूरी है कि ये वक्त अपने बिजनेस की सही प्लानिंग के लिए बेहतरीन है। तो कंफर्ट, मेरा पसंदीदा वाक्य क्या है? सही योजना बनाने से खराब प्रदर्शन नहीं होता। लो, हो गया। असल में आप जानते हैं, हमें कंपनी से काम मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, और हमें टारगेटेड ट्रैफिक को खोजने और इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, जो कि नए ग्राहक लाने के लिए ज्यादातर लोगों के तरीकों से अलग है, क्योंकि वे पे पर क्लिक जैसी चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो हमें ये मौका मिलने वाला है, लेकिन हमारे पास कई और मौके भी हैं। मार्टी का एक विचार मुझे खास पसंद है, स्पैम ईमेल से ईमेल पते इकट्ठा करना। उन्होंने आपको मेल भेजा, आप वापस क्यों नहीं भेज सकते? बिल्कुल सही। जरा इसे देखिए, अगर आपने हजारों स्पैम ईमेल जमा किए हैं तो मेरे पास तो और भी ज्यादा हैं, पर अगर 1% भी मिले तो वो 20 नए ग्राहक हैं। 100 ग्राहक $100 महीना दें तो 2500 महीना आमदनी होगी। स्पैम को वापस भेजकर मिले 20 ग्राहक में समय लगेगा, पर वो 20 ग्राहक हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन 20 ग्राहक तो मिलेंगे ही। मैं इससे बहुत खुश हूं, और ये तो सिर्फ 1% है। कौन जाने इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, पर ये तो बस एक विचार है। दूसरी बात, हम सब, माइक और मैं नहीं, पर बाकी लोग ये करते हैं। लेकिन फेसबुक उन जगहों में से एक है जहां हम सबके कनेक्शंस हैं। आप जानते हैं, परिवार, दोस्त वगैरह, वे फोटो शेयर करते हैं। नहीं, मुझे यह खास पसंद नहीं है, पर अंत में मैंने कई लोगों से मिलकर अपना नेटवर्क बढ़ाया है, और इसकी एक सीमा है। आप ज्यादा से ज्यादा 5000 लोगों को जोड़ सकते हैं, उसके बाद लोग आपको फॉलो करते हैं। तो ये 5000 और लोग हैं जिन्हें मैं निजी संदेश भेज सकता हूं। जब हम तैयार हों तो ये रहा। ये एक मौका है जिसमें आपकी दिलचस्पी हो सकती है या नहीं भी। इसे एक बार देख लीजिए। इन लोगों से संपर्क करने के कई तरीके हैं, पर फिर जैसा आप जानते हैं मुझे लिस्ट बनाना पसंद है, तो मैंने लोगों की लिस्ट बनाई है और उनकी मौजूदा स्थिति के हिसाब से मैं उसे टारगेट करता हूं। बस इतनी सी बात है। और ये मैं जोर देकर कहता हूं, बिक्री नहीं है। मैं बिक्री की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बस कुछ ऐसा पेश करने की बात कर रहा हूं, माफ कीजिए, जो उनकी मौजूदा स्थिति को फायदा पहुंचाएगा। तो ये बिक्री नहीं है, ये कोई बिक्री तकनीक नहीं है, लेकिन ये सभी छोटे विचार आपको इवेंट से पहले अच्छी तरह से प्लान करने का मौका देते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, ट्रेन रवाना हो चुकी है। तो दोस्तों, प्लानिंग करें और इसका पूरा फायदा उठाएं। अलग अलग आइडियाज सोचें और हमारे साथ शेयर करें। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे आप कई लोगों से बात कर सकें, जब हम ऐसा करने की स्थिति में हों, तो उसे दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि हम सब भी वही कर सकें। शुक्रिया कंफर्ट। अब आपकी बारी।